हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंडचाइंड का विलामेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ में है। बहुत ही बड़े बड़े इसके स्पेशियस रूम हैं। बेसिकली 6 BHK का ये पूरा का पूरा विलामेंट है और इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। 68-85 स्क्वायर फीट में पूरा का पूरा ये विलामेंट बना हुआ है। आसपास की लोकेलिटी की बात करते हैं और इसके अंदर की सोसाइटी की फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको यहाँ से ही दिख रहा होगा बहुत बड़े बड़े पार्क और सामने ही वहाँ पर फुटबॉल कोर्ट है। आपको आगे भी यहाँ पर बिल्कुल सामने ही आपको विलास देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको स्काई वॉक मिलेगा जो कि सारे टावरों को कनेक्ट करता है। तो आप वहाँ पर सुबह वॉक कर सकते हैं, शाम को वॉक कर सकते हैं। और अभी जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो आप उसमें धूप भी सेक सकते हो ऊपर जाके। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ना अंदर ही आपको सारी शॉप्स मिलेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बड़ा क्लब हाउस मिलेगा जिसमें सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अगर आपके पास भी ऐसा कोई फ्लैट या विला है जिसे आप सेल आउट या रेंट आउट करना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए मैं बहुत अच्छी डील लेके आई हूँ, तो इन्वेस्टर्स भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और प्लॉट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। तो स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो आओ चलो, अब मैं आपको विलामेंट दिखाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। जहाँ तक आप मतलब यहाँ तक पहुँचोगे वो है 60 मीटर की रोड जो कि बन रही है। हार्डली 1 महीना या 2 महीना उसको कंप्लीट होने में लगेगा। पहले मतलब बहुत मुशक्क़त होती थी आने जाने में, क्योंकि बहुत अंदर से आना पड़ता था। बट अब बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे से 60 मीटर की रोड बन रही है, तो वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आओ चलो। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो 60 मीटर वाली रोड है वो बन रही है, तो वही ये रोड है। वो रहा सामने ही पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे। यहाँ से ये रोड बननी स्टार्ट हो रही है एंड ये जा रहा है हमारे विलामेंट में। सामने ही विंडचाइंड का वो है टावर है जो आपको दिख रहा है और ये रोड बन रही है। तो ये 1 महीने में 1-1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको अंदर की तरफ से आने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एंट्री आपकी रोड से होगी। 60 मीटर की ये रोड है। तो गाइस, अब चलते हैं हम अपने फ्लैट की तरफ। सो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि स्काई वॉक भी है यहाँ पर जो कि सारे टावरों से कनेक्ट है। तो यही वो स्काई वॉक है जहाँ पर आप सुबह शाम वॉक कर सकते हो। ट्रैक्स बनाए हुए हैं, इस तरफ ग्रीन एरिया बनाया गया है। इतनी सुंदर तरीके से ग्रीन एरिया है कि आप ऊपर आके आराम से विंटर्स में धूप सेक सकते हो। इस तरफ आप देखोगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे देखने को मिलेगा और कनेक्टिविटी बहुत पास है। द्वारका तो यहाँ से बिल्कुल मतलब ऐसा मान लो आप कि 5 मिनट की दूरी पे आपका द्वारका है। एंड ये तो द्वारका एक्सप्रेसवे है ही, बैंगन द्वारका एक्सप्रेसवे। स्काई वॉक की बात करें तो यहाँ पर आपको देख रहे हो आप, ट्रैक्स बनाए गए हैं, यहाँ पर बेंच लगाई गई है, बैठने का भी सिस्टम है। तो आप यहाँ पर बैठ भी सकते हो। हवा इतनी ज़्यादा नेचुरल चल रही है, अच्छा लग रहा है। नेचुरल हवा है, मतलब AC और फ़ैन की तो ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर बैठ के आप नेचुरल हवा भी ले सकते हो। तो गाइस, अब चलते हैं हम अपने फ्लैट की तरफ। सो गाइस, ये है हमारा डुप्लेक्स का फ्लोर। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर 2 लिफ्ट हैं और यहाँ पर 2 विलाज हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में। हमारा इस साइड वाला है। इस तरह हमें स्टेयरकेस दिए गए हैं, तो आप स्टेयरकेस का भी यूज़ कर सकते हैं। और इधर ये इमरजेंसी एग्जिट है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी में। आगे चलते हैं अपने विला की तरफ, सॉरी डुप्लेक्स की तरफ। वो सर्वेंट रूम है, वो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी। तो हम खोल देते हैं गेट। गेट बड़ा भारी है, इसका मतलब बहुत ही मजबूती के साथ बनाया गया है। सो गाइस, अंदर मैं आपको लेके चलती हूँ, बट मैं बीच बीच में आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि बीच में आप लोगों के लिए है एक सरप्राइज़, जो कि मैं
बताऊंगी आपको सेकंड फ्लोर पे जाने से पहले, जाने के बाद सॉरी। इधर स्टेयरकेस है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। इधर हमें कॉमन वॉशरूम भी दिया गया है तो इसका यूज़ भी हम कर सकते हैं। स्लाइडर वॉशरूम है, स्लाइड होके ये बंद होता है, खुलता है। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ्लोर प्लान बता देती हूँ, लेआउट बता देती हूँ। लेआउट कुछ इस तरीके से है कि 6 बेडरूम्स हैं, 6 वॉशरूम है और इसमें 3 बालकनीज़ हैं जो कि 3 साइड ओपन है, नीचे भी ऊपर भी, तो टोटल 6 बालकनीज़ हो गई हमारे पास। तीनों मतलब 6 बालकनीज़ है, 6 अलग अलग व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। पार्क फेसिंग है, ठीक है, पूल फेसिंग है और ये इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ भी पार्क फेसिंग है एंड जो हमारा वो फुटबॉल कोर्ट है वो फेसिंग है। तो बहुत ही अच्छे व्यू के साथ हमें ये विलामेंट मिलता है। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये हमारा है लिविंग एरिया, बहुत ही अच्छे खासे साइज़ में हमारा लिविंग एरिया है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में साइज़ बताया था, 68-85 स्क्वायर फीट में पूरा का पूरा ये विलामेंट है। तो आप इधर इसको स्पेस को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो। आप देख रहे होगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूर खड़ी हूँ तो आप स्पेस अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने बड़े स्पेस में हमारा ये लिविंग एरिया है। तो आप इधर अपना 12 सीटर सोफ़ा आराम से लगा सकते हो, इस साइड भी इस साइड भी, और बीच में बहुत ही बड़े साइज़ में हमारी टेबल आ सकती है। और ये एसी जो आपको दिख रहे हैं एज इट इज़ आपको लगा के दिए जाएंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आपको अब स्टार्ट कर देती हूँ बताना चीज़ें। जैसे कि मैंने बताया ये हमारे एंट्रेंस है, इस तरफ हम आएंगे तो ये हमारा उसका लेफ़्ट का स्पेस है। तो इन फ्यूचर अगर आप लेफ़्ट इधर से बनाना चाहो तो बना सकते हो, जो आपके डायरेक्ट विलामेंट में एंटर हो। आगे चलते हैं, हमारा फर्स्ट बेडरूम है। तो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम। इधर आप किंग साइज़ क्वीन साइज़ बेड आराम से लगा सकते हो, स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हो अच्छी तरीके से, इसका इंटीरियर करा सकते हो, इसको महल बना सकते हो, कोठी बना सकते हो सॉरी। हमें विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कर्टन्स जैसे आजकल चल रहे हैं वैसे आप लगा सकते हो, इसको बहुत अच्छे तरीके से सुंदर बना सकते हो। इसी के साथ हमें वॉशरूम दिया जाएगा, अटैच वॉशरूम, काफ़ी अच्छे खासे साइज़ में हमारा अटैच वॉशरूम है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। विंडो भी दी गई है वेंटिलेशन के लिए। यूजली क्या होता है, जो भी डुप्लेक्स होते हैं या फिर कोई विलाज होते हैं उसमें ना 5 BHK का ही होता है, बट ये है 6 BHK का विलामेंट जो कि सबसे अलग है। इस तरफ हम आएंगे, ये हमारा डाइनिंग एरिया है, इसको आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो, साइज़ को, स्पेस को। यहाँ पर अपनी आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हो बड़े साइज़ में और खूबसूरत मतलब चीज़ें लगा सकते हो, स्पेस को अच्छी तरीके से मतलब यूटिलाइज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं हम अपने किचन की तरफ। तो जो हमारा किचन है वो भी काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ में हमारा किचन है। यहाँ पर हमें कैबिनेट्स दिए गए हैं, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं। चिमनी हॉब आपको एज इट इज़ ऐसे ही लगा के दिया जाएगा, जो सामान आपको यहाँ पर दिख रहा है एज इट इज़ ऐसे ही आपको लगा के दिया जाएगा। इधर ये हमारा सिंक है तो आप यहाँ पर बर्तन आराम से धो सकते हैं। कैबिनेट्स अच्छे खासे साइज़ में हमें दिया गया है। यहाँ पर ये RO का कनेक्शन भी दिया गया है तो आप RO भी लगा सकते हो इधर। अब हम चलते हैं अपने सर्वेंट रूम की तरफ, जो कि हमारे इस बालकनी से अटैच है। ये सर्वेंट रूम का में भी वो है वॉशरूम है, ये भी काफ़ी अच्छे खासे साइज़ में हमारा सर्वेंट रूम का वॉशरूम है। और ये है हमारा सर्वेंट रूम जो कि अच्छे साइज़ में बना हुआ है, यहाँ पर आराम से मतलब यूटिलाइज़ हो सकता है। और जिसकी एंट्री हमारी बिल्कुल बाहर से एंट्री है, किचन से भी एंट्री है, यहाँ से भी एंट्री है। तो आप कैसे भी मतलब अगर अंदर से आना चाहो तो अंदर से भी आ सकते हो, इधर से आना चाहो तो इधर से भी आ सकते हो। अब आगे चलते हैं, अब मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ का सेकंड रूम। सो गाइस, अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक चीज़ जो कि मैंने नहीं दिखाई है, वो है बालकनी। जो हमें लिविंग एरिया से अटैच बालकनी मिलेगी
जहाँ से आप सामने का व्यू देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सामने ही आपको विलास देखने को मिलेंगे। इस तरफ आप देखोगे यहाँ पर पार्क देखने को मिलेगा। सामने ही फुटबॉल कोर्ट है एंड इस तरफ आप देखेंगे आपको स्काई वॉक भी हल्का हल्का दिखेगा, जो कि जैसे मैंने बताया था आपको कि सारे टावरों से कनेक्ट है हमारा स्काई वॉक। तो वहाँ पर आप वॉक कर सकते हो सुबह की शाम की। और जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स में तो सबको धूप लेना बहुत ज़्यादा पसंद है, ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ, जो कि कुछ इस तरीके से हमारा सेकंड बेडरूम है। यहाँ पर आप किंग साइज़ क्वीन साइज़ बेड आराम से लगा सकते हो, स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हो अच्छी तरीके से। एंड यहाँ पर भी आपको एसी आपको हर जगह लगा हुआ यहाँ पर दिखेगा। बड़े साइज़ में हमें यहाँ पर विंडो दी गई है, इसको भी खोल के आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। विंडो खोलना चाहते हो या फिर यहाँ पर आप सुंदर सुंदर कर्टन्स लगा लो। यहाँ पर ये वार्डरोब का स्पेस है, तो यहाँ पर आप वार्डरोब बना सकते हो अपनी अटैच वार्डरोब। बहुत बड़े साइज़ में स्पेस दिया है तो काफ़ी बड़ी वार्डरोब मिलेगी, वॉकिंग वार्डरोब आप बना सकते हो। इसी के साथ हमें अटैच वॉशरूम मिलेगा जिसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इसमें जकूज़ी भी है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो गाइस। बहुत ही बड़े साइज़ में यहाँ पर वॉशरूम इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी अच्छे खासे साइज़ में वॉशरूम बनाया है। अब हम आते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि सेम हमारा थर्ड बेडरूम भी काफ़ी बड़े साइज़ में हमारा थर्ड बेडरूम है। किंग साइज़ क्वीन साइज़ बेड आराम से लगा सकते हो, इतना साइज़ बड़ा है इस रूम का और यूटिलाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये वार्डरोब का स्पेस दिया गया है, यहाँ पर वार्डरोब आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वरना स्पेस दिया है तो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो कुछ और भी लगा के। जैसे कि यहाँ पर भी हमें वार्डरोब का स्पेस दिया गया है वॉकिंग वार्डरोब का, तो फिर यहाँ पर भी आप वॉकिंग वार्डरोब लगवा सकते हो अटैच्ड। इसी के साथ हमें मिलता है वॉशरूम, जिसका साइज़ बहुत अच्छा खासा साइज़ में हमारा वॉशरूम है। वॉकिंग वॉशरूम जिससे हम बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे साइज़ में बना हुआ है। वॉशरूम के साइज़ काफ़ी बड़े बड़े हैं इसमें। और इतना ही नहीं, हमें मिलता है बहुत ही सुंदर व्यू के साथ अटैच्ड बालकनी। सामने ही बिल्कुल आपको वो दिखेंगे, बिल्कुल सामने ही जो मैं आपको कह रही थी कि कमर्शियल शॉप्स हैं, यहाँ पर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रोसरी स्टोर्स है, मेडिकल स्टोर्स है, तो आपको बाहर कहीं जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ यहीं है। सामने ही बिल्कुल आपको पूल दिखेगा, आपको क्लब हाउस दिखेगा, तो सारी एमिनिटीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे ही बिल्कुल आप देख रहे हो यहाँ पर दूसरा पार्क है, मैंने दिखाया था एक फेसिंग आपको कि वहाँ पर भी पार्क है, और ये भी जो है ये भी पार्क फेसिंग है हमारा विलामेंट, जहाँ पर बच्चों के झूले वूले और बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। आगे चलते हैं इसी के साथ। अब मैं आपको लेके चलती हूँ सेकंड फ्लोर पे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड फ्लोर की तरफ, जो कि मैं आपको सरप्राइज़ बता रही थी, मैं ऊपर जाके ही दूंगी आपको। सेकंड फ्लोर की तरफ चलते हैं अपने। गाइस, अगर आपको स्टेयरकेस का यूज़ नहीं करना है और आपको नहीं थकना है, तो आप इधर से भी एंट्री कर सकते हो। ये है हमारी दूसरी एंट्री, और आपके लिए एक सरप्राइज़ कि हम इधर से भी एंट्री कर सकते हैं। सेकंड फ्लोर की एंट्री हमारी इधर से होगी। तो ये बिल्कुल उसके सो गाइस, ये है हमारी लिफ्ट, तो इधर से भी आप इसकी सेकंड फ्लोर के हमारे विलामेंट की एंट्री कर सकते हो। मान लीजिए फैमिली है, दो मतलब भाई हैं, तो एक नीचे फ्लोर पे भी रह सकता है, एक ऊपर फ्लोर पे भी रह सकता है, कोई किसी को बॉदर नहीं करेगा। अब यहाँ से हम दिखाते हैं अपना सेकंड फ्लोर का स्पेस। सो गाइस, यहाँ से होती है हमारी एंट्री। मैं आई थी नीचे से, इस तरफ से आपकी एंट्री होती है, उस तरफ आपके मैंने दिखा दिया लिफ्ट है। और ये है हमारा लिविंग एरिया, जो कि काफ़ी अच्छे खासे साइज़ में सेम हमारा लिविंग एरिया बना हुआ है, तो आप इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो स्पेस को।
यहाँ पर आप 12 सीटर सोफे 4-4, 5-5 लगा सकते हो, इतना स्पेस है यहाँ पर। इस तरफ आपको एसी लगा के दिया जाएगा, तो आपको जो चीज़ें दिख रही है यहाँ पर एज इट इज़ ऐसे ही लगा के दी जाएगी। इसी के साथ हमें मिलती है अटैच बालकनी, जिससे सेम व्यू आपको देखने को मिलेगा जो मैंने सबसे नीचे वाले फ्लोर से आपको दिखाया था। सामने ही आपको फुटबॉल कोर्ट मिलेगा। ये विलास हैं, इस तरफ हमारा पार्क है, बहुत ही सुंदर व्यू के साथ। यहाँ से व्यू ज़्यादा और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ग्रीनरी ग्रीनरी। अपनी सुबह की चाय कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हो। आगे चलते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ यहाँ वाला फोर्थ बेडरूम। तो गाइस ये लिफ्ट का है स्पेस, तो इन फ्यूचर अगर आप लिफ्ट बनाना चाहो तो बना सकते हो, ताकि आपके विलामेंट के अंदर ही एंट्री हो जाए। ये है हमारा 4th बेडरूम, जो कि काफ़ी अच्छे खासे साइज़ में हमारा 4th बेडरूम है। यहाँ पर आप अपना बेड लगा सकते हो, इधर टीवी प्लेस कर सकते हो। अगर इधर बेड नहीं बनाना है तो इधर सोफ़ा भी प्लेस कर सकते हो। गेस्ट रूम बना सकते हो, ड्राइंग रूम बना सकते हो ऐसा। इसी के साथ मिलता है मिलती है अटैच वॉशरूम, जिसका साइज़ काफ़ी अच्छे खासे साइज़ में हमारा अटैच वॉशरूम है। और इतना ही नहीं, हमें विंडोज़ भी दी गई है यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए, तो आप इसको भी ओपन करके विंडो का भी यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये भी हमारा स्पेस दिया गया है, तो आप इसको भी एज अ ड्राइंग रूम बना सकते हो। आप पार्टीशन करके कुछ भी बना सकते हो, एज अ मतलब डाइनिंग स्पेस भी बना सकते हो। अगर आपको बनाना है तो स्पेस दिया गया है, इसको यूटिलाइज कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप किस तरीके से करोगे। ये अभी लॉक है, वरना ये बालकनी है इसकी अटैच। मन में आपको दिखाती, ये लॉक है तो नहीं दिखा सकती। आगे चलते हैं हमारे 5th बेडरूम की तरफ, जो कि बहुत अच्छे खासे साइज़ में हमारा 5th बेडरूम है। आप इधर अपना बेड किंग साइज़ क्वीन साइज़ बेड आराम से लगा सकते हैं। इधर ये वार्डरोब का स्पेस दिया गया है, तो इधर अपनी वार्डरोब्स अटैच्ड कर सकते हैं, करवा सकते हैं। इधर आते हैं आगे थोड़ा सा, तो इधर ये वॉकिंग वार्डरोब का स्पेस दिया है, तो इसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। और इसी के साथ हमें जकूज़ी वाला वॉशरूम मिलता है, काफ़ी बड़े साइज़ में। ये इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका ही नहीं, जितने भी सारे वॉशरूम्स हैं सबके साइज़ बहुत ज़्यादा अच्छे खासे साइज़ में हैं। और विंडो वाली, ओपन विंडो वाला आपको वॉशरूम देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा 6th एंड लास्ट बेडरूम। बेडरूम के साइज़ सारे सेम है यहाँ पर, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में हमारे बेडरूम्स हैं। तो आप यहाँ पर किंग साइज़ क्वीन साइज़ बेड आराम से लगा सकते हो। एसी आपको एज इट इज़ ऐसे ही लगा के दिया जाएगा। और ये भी स्पेस है, तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। अटैच वॉशरूम के साथ हमें ये 6th बेडरूम मिला है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। विंडो भी दी गई है इसमें वेंटिलेशन के लिए, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा 6th बेडरूम का 6th बेडरूम की अटैच बालकनी विद ब्यूटीफुल व्यू, जो कि है ये सामने। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अभी नीचे वाले फ्लोर से सेम व्यू है, बट देखने में बहुत ऊपर से ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हम ऊपर हैं अभी, तो ऊपर से ज़्यादा क्लियरिटी के साथ देखा जाएगा। यही है वो बालकनी जो मेरे से खुली नहीं थी, तो वही बालकनी है वो सेम। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको फ्लैट पसंद आया हो, आपको विलामेंट पसंद आया हो। मैंने पूरी बारीकी से हर एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करी है, आप समझ पाए हो, आपने रिलेट किया हो सारी चीज़ों को लेकर। सामने का व्यू तो आप देख ही रहे हो, आप इधर आओगे तो आपको एक पॉजिटिव वाइब जो है देखने को मिलेगी। आपका मन करेगा कि यार मैं यहाँ पर ज़रूर रहना चाहूँगा।
स्क्रीन पे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए डिटेलिंग में और कुछ पूछना है तो भी आप मेरे को कॉल कर सकते हो। इन्वेस्टर्स के लिए मैं बहुत बढ़िया डील लेके आई हूँ, तो इन्वेस्टर्स प्लीज़ आप मेरे से कांटेक्ट करिए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स ऐसे ऐसे बहुत कम आते हैं और हम जो देते हैं वो बहुत ही मतलब एक बढ़िया ऑफ़र के साथ, एक बढ़िया डिस्काउंट के साथ देते हैं। प्लॉट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, तो प्लॉट्स के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, विला पसंद आया हो, विलामेंट। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।